अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी बंद गोभी से पकोड़े। बहुत क्रिस्पी बनते हैं, यकीन जाने आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसको ट्राई करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट में से पूरा वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त सी रेसिपी मिनटों में तैयार होगी। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की ईजी और मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले बंद गोभी जो है इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश किया और बहुत बारीक सा काट लिया। जितना आप इसको बारीक काटेंगे उतने ही ज़बरदस्त से पकोड़े तैयार होंगे। तो बस इसमें बिल्कुल भी मैंने नमक ऐड नहीं किया, जस्ट इसको ऐसे ही मैंने काट कर जो है इसमें प्याज ऐड कर दिया है। 3 प्याज दरमियानी साइज़ के बिल्कुल बारीक काट लिए। जितने आप प्याज बारीक काटेंगे उतने ही क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। अब इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो एक गड्डी बहुत अच्छे से धोकर बारीक सा काट कर मैंने ऐड कर दिया। इसके साथ 4 से 5 सब्ज़ मिर्च जो है वो भी बारीक सी काट कर इसमें ऐड कर दी। और व्यूअर्स, अब इसमें ऐड करूँगी मैं नमक। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड करूँगी। और इसके साथ व्यूअर्स इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी जाएगी 2 चम्मच के करीब। और इसके साथ इसमें रेगुलर सुरख मिर्च जो है वो भी मैं ऐड करूँगी। आप चाहें तो सुरख मिर्च को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत तीखे से पकौड़े बनाने हैं, इसलिए मैं इसमें रेगुलर सुरख मिर्च का भी लाजमी से इस्तेमाल करूँगी। और व्यूअर्स, इसके साथ इसमें हल्दी पाउडर जो है वो हाफ़ टी स्पून के करीब भरकर ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और व्यूअर्स, इसके साथ इसमें साबुत ज़ीरा जो है वो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और अजवाइन जो है इसमें व्यूअर्स वो मैंने ऐड कर दी 1 टीस्पून के करीब, अच्छी तरह से साफ़ करके। इसके साथ इसमें खुशक धनिया साबुत जो है इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से क्रश करके ऐड करना है। आप हमेशा जो है पकोड़ों में साबुत धनिया इस तरह से क्रश करके ऐड कीजिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब इसमें जो है वो बेसन ऐड कर देना व्यूअर्स। ग्रेजुअली आप बेसन का ऐड कीजिएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना। अगर आप बेसन ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपके पकोड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो अच्छे पकोड़े बनाने के लिए, क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए ये हमेशा याद रखिएगा कि आपने बेसन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। बेसन को अच्छी तरह से आपने छान कर हमेशा इस्तेमाल करना और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो व्यूअर्स, अब इसको अच्छी तरह से हम मसल लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें पानी का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जब हम नमक मिर्च ऐड करते हैं बंद गोभी में तो इसमें से जो है ऑटोमेटिकली पानी रिलीज़ होता है। उसी पानी में जो है हम इसको अच्छी तरह से जो है वो हाथों की मदद से मसल कर इसका मिक्सर तैयार करेंगे और पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। अगर आप पानी ऐड कर देंगे तो वो बिल्कुल लिक्विडी सा जो है आपका बैटर हो जाएगा। 2 से 3 मिनट पड़ा रहेगा तो बिल्कुल लिक्विडी सा हो जाएगा और पकौड़े इतने अच्छे नहीं बनेंगे और उनमें ऑयल भी ज़्यादा जज़ब होगा। तो ये आपने बात हमेशा से याद रखनी है, जब आप बंद गोभी के पकौड़े बनाएं तो आप इनमें बिल्कुल भी पानी ऐड ना कीजिएगा। तो बस बहुत अच्छा सा मिक्सर जो है वो तैयार है। आप इस स्टेज पर इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड करके उसको मिक्स कर सकते हैं। तो अब हमें करना है इनको फ्राई। ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म होने के बाद आपने पकौड़े जो है इनको फ्राई करना है। थोड़ा सा मिक्सर मैंने इसमें ऐड किया, जब ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो देन हम जो है इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। अब मैंने इसमें पकोड़े ऐड कर दिए। एकदम से आपने गोल गोल से पकोड़े ऐड नहीं करने, बल्कि इसको थोड़ा सा चपटा सा करके फैलाकर आपने ऐड करना है। इस तरीके से ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे और आप इसको मीडियम फ्लेम पर जो है वो फ्राई कीजिएगा। तो बहुत जल्दी से ये पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। एकदम से अगर आप इसको फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे और बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे। तो व्यूअर्स, आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप पकोड़े फ्राई करने लगें तो आप इस बात की तसल्ली कर लें कि ऑयल अच्छे से गर्म है। ठंडे ऑयल में अगर आप ऐड कर देंगे तो पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, कढ़ाई के साथ लग जाएंगे। और व्यूअर्स, ऑयल भी ज़्यादा जो है वो जज़ब करेंगे, जो एकदम से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसको 1 से 2 दफ़ा अलट पलट कर जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और जब ये वाला कलर आ जाए तो आप इसको इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से बाहर निकाल दें। और बाकी के पकोड़े जो हैं आप उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। और व्यूअर्स, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो आप लाजमी से जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो ईजी वे से शेयर कर सकूँ। तो व्यूअर्स, ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी जो हैं बंद गोभी के पकोड़े बनकर तैयार हैं। आप आने वाले रमज़ान में इनको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको एक अच्छी रेसिपी जो है वो मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इनको किसी भी किस्म के केचप के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।